देखिए, बिहार रियल में अद्भुत एक और अनोखा राज्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में पैसे की कमी तो है नहीं। मतलब सीएजी का एक रिपोर्ट आया है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री उस चीज को पढ़े भी कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया, लेकिन किसी को अता पता भी नहीं है। यानी कि सरकार को भी ये पता नहीं है कि ये पैसा आखिर गया कहाँ गया। कुछ ऐसे पुल बने हैं जो कागज में बने हैं, रियल में बने ही नहीं है। जो आपको उधर कोसी वाले क्षेत्र में बाढ़ आती है तो वहां के लिए भी पैसे प्रोवाइड कराए गए, लेकिन वहां कागज में सिर्फ पुल बने और कोई अता पता नहीं है। और कितना पैसा किस विभाग में घोटाला हुआ है सब अभी मैं आपको डिटेल में पूरा जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें मैं बता रहा हूँ। अभी तो खैर सरकार भी इन्हीं की है, तो भी ये 62,000 करोड़ रुपए का कैग रिपोर्ट आया है। जब सरकार बदलेगी तब पता नहीं क्या क्या घोटाले और नजर आएंगे। उस बिहार की बात हो रही है जहां गरीबताई मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, सबसे फिसड्डी राज है। वहां का 80-82% तो हिस्सा सब्सिडी, पेंशन और वेतन में खर्च हो जाते हैं। उस राज्य में जब इतने हजार करोड़ रुपए की घोटाला हो जाते हैं तो बिहार राज्य विकास के क्षेत्र में कितना पायदान पर आगे बढ़ेगा वो आप खुद ही मने की आंकड़ा लगा सकते हैं। अब चलिए मैं शुरू से इसको पूरा आपको बताता हूँ कि क्या क्या ये जो 62,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है वह कैसे कैसे हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना हुआ है और सरकार की कहाँ चूक हो गई है। सबसे पहले देखिए, बिहार सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन कहाँ उसे खुद ही पता नहीं है कि हम कौन से डिपार्टमेंट में किए हैं। ये सोचिए, ये बिहार सरकार की ये हालात है। अररिया डिस्ट्रिक्ट जान रहे हैं और पूर्वी चंपारण दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कागजों पर दो पुल बन गए हैं, लेकिन सरकार के 3.3 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन लोगों को इसका लाभ भी मिला ही नहीं कि ये पुल बना है, मतलब कागज पर बना है। सरकार ने 2024-25 की बात करें तो 3.64 लाख, कितना 3.64 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ बिहार का, लेकिन इसका 21% हिस्सा खर्च ही नहीं कर पाई है सरकार। ये बातें मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है उनकी रिपोर्ट से सामने ये बात आया। जब जो हमारे बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं उन्होंने सदन के पटल पर ये बात रखी। इसमें प्रमुख विकास योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और बजट खर्च को लेकर इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। कुछ पॉइंट में मैं बताता हूं कि ये क्या क्या हुआ है। सबसे पहला पॉइंट तो ये जानिए कि बिहार सरकार जो है 62,000 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब ही नहीं है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार सरकार के पास 62,632 करोड़ रुपए खर्च का हिसाब नहीं है। कुल 92,131 करोड़ रुपए खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी लंबित है। अभी उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है वो भी अभी मैं बताता हूं। अभी 2024-25 में 39,228.57 करोड़ रुपए के लंबित यूसी मिले हैं। 31 मार्च 2025 तक बिहार में 62,632 करोड़ रुपए खर्च कर दिए किए गए काम के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं। इससे राज्य के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये घोटाले की आशंका जताई जा रही है। किन विभागों में सबसे ज्यादा बकाया है? 31 मार्च 2025 तक सबसे ज्यादा जो यूसी मामले हैं वह 5 विभाग में है। सबसे ज्यादा जो है पंचायती राज विभाग में है 32,383 करोड़ रुपए का। एडुकेशन डिपार्टमेंट में 19,097 करोड़ रुपए का है। नगर विकास और आवास विभाग में 17,876 करोड़ रुपए का है। ग्रामीण विकास विभाग में 6,419 करोड़ रुपए। इस तरह स्वास्थ्य विभाग में आपको देखेंगे 3,033 करोड़ 37 करोड़ रुपए है। साल दर साल लंबित पैसों का ब्यौरा देख रहे हैं। 19-20 से पहले 21,515 करोड़ रुपए, 19-20 में इस तरह से डिपार्टमेंट में बढ़ता गया है ये खर्च का।
अभी यूसी बार बार आ रहा था, जिसको बोलते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र। वह क्या होता है जो जान लीजिए। देखिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र ये होता है कि जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है या कोई इंस्टीट्यूशन है, उनको किसी काम के लिए जब पैसे देती है सरकार, तो संस्था को यह लिख कर देना होता है कि पैसा हम उसी कार्य में खर्च हुआ है। इसे ही उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी सरकार आपको जिस भी डिपार्टमेंट में पैसा दिए हैं और क्या चीज में आप खर्च कर रहे हैं, उसका आपको ब्यौरा देना पड़ता है, वो रिकॉर्ड फॉर्म में, उसी को बोलते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र, यूसी। पैसे मिलने के 18 महीने के अंदर इसका हिसाब देना आपको अनिवार्य है कि हम सर इस डिपार्टमेंट में इस काम के लिए हम इतना पैसा खर्च किए हैं। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि जल संसाधन विभाग जमीन दिए बिना जारी कर दिया गया टेंडर, ये सब भी मामला बिहार में चरम स्तर पर है। दिसंबर 2005 से लेके 2022 तक, यानी कि जब से मुख्यमंत्री हमारे बने हैं नीतीश कुमार, तब से, ये तो अशोक सम्राट चौधरी का 100 दिन लगभग हो भी गया है, तो ये तो अभी काउंट ही नहीं हुआ, ये सिर्फ मात्र 2022 की तक की बात कर रहा हूं मैं। बीच 3 नदी बेसिनों, एक तो बागमती, अधवारा और कमला बलान और महानंदा, 3 नदी है, इनकी 7 योजनाओं की भूमि उपलब्ध कराए बिना ही टेंडर जारी कर दिया, और इसके चलते क्या हुआ कि परियोजनाएं अधूरी रह गई। उसके बाद 2 योजनाएं 2.5 साल से, माने 2.5 से 6 साल तक अटकी रही, काम शुरू ही नहीं हुआ। 5 योजनाओं काम पूरा होने की तिथि से 1 से 16 साल की देरी के साथ अधूरी ही रही, मतलब 16 साल तक सोचिए कोई काम का आता पता नहीं मने की रहा। इस पर कुल 247.80 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन बाढ़ से अभी तक किसी को, वहां का नागरिक को सुरक्षा ही नहीं मिला। इस तरह के भाई मने की है। जो अधमरा बेसिन था, आने वाली झीम झमुरा और बांके नदियों के किनारे जमीन नहीं मिलने से टुकड़ों में तटबंधों का निर्माण हुआ और 28.97 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन 5.27 माने 26 लाख की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा अभी तक नहीं मिला। दूसरा अधमरा बेसिन था। अधमरा बेसिन की तो रातों नदी है, उनके किनारे पूरी जमीन अधिग्रहण नहीं होने के चलते 25.85 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण पूरा नहीं हुआ। दरभंगा में आप बात करें तो बागमती नदी के किनारे उच्च बाढ़ स्तर पर के अनुसार बाएं और दाएं तटबंधों का निर्माण नहीं हुआ। केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार जो है, पुणे के केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र की सिफारिशों को नहीं माना गया। इसके चलते 320.85 करोड़ रुपए खर्च होने पर भी बाढ़ का खतरा नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट में ये समझिए कि पुल बना, अप्रोच रोड पर काम ही नहीं पूरा हुआ। ये सब भी हाल है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि बिगाड़ने वाला पुल निर्माण की 2 योजनाओं पर कैग ने सवाल खड़े किए हैं। आपको पता होगा कि इधर देखे होंगे बिहार में, बिहार हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ओवरब्रिज ढहा, पुल ढहा, उसका भी रिकॉर्ड बिहार ने बना दिया है। इन पर 3.30 करोड़ रुपए खर्च हुए, पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच रोड नहीं। ठेकेदारों ने कागजों पर पुल निर्माण पूरा बताकर पैसे ले लिए। सीएजी ने इसे महा घोटाला बताया है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो जिले की पताही प्रखंड है एक, वहां बेतौना गांव है, उनके नोनिया टोली में सड़क और पुल बनाने के लिए 2.41 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन 2.33 करोड़ रुपए भुगतान किया गया। पुल तो बना, लेकिन सड़क अधमरा रह गया। इसमें कुछ परसेंट पैसा खाया, बाकी को घोटाला में हो गया। दूसरा समझिए, अररिया जिला है, उनके जोकीहाट प्रखंड के थापकोल गांव के नजदीक थापकोल से कढ़वना के बीच सड़क पुल बननी थी। इसके लिए कुल पैसा 1.31 करोड़ रुपए खर्च होने थे। पुल तो बना दिया, लेकिन जमीन विवाद के चलते अप्रोच रोड का काम पूरा नहीं हुआ। ठेकेदारों को 97 लाख रुपए दे दिए गए भाई। ये हालात है बिहार के। कैग की रिपोर्ट में दिए गए ये सलाह है, पहले सर्वे फिर योजना। सरकार योजना बनाने से पहले सर्वे कराए, जमीन मिलने के बाद टेंडर कराए। सड़क पुल निर्माण जैसे विकास कार्यों के लिए पहले जमीन ले, तब टेंडर जारी करे बिहार। मजबूत मॉनिटरिंग करना होगा। विकास योजनाओं परियोजनाओं से लेकर जो भी दूसरे प्रोजेक्ट के तहत रहे काम को निगरानी मजबूती से करे।
खर्च की निगरानी करे कि कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, मनरेगा के रिक्त पड़े जो पद है उसको भरे, नल जल की अलग मॉनिटरिंग करे। चौथा पॉइंट में आप ये समझ सकते हैं कि 11.22 लाख परिवार तक अभी तक नल जल यानी नहीं पहुंचा है, नल का जल। ये सब बात हो रही है बिहार में, जो हमारे पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के हर परिवार तक पीने का पानी बोले थे कि हम साफ पहुंचाने के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी। ये 2015 में शुरू किया गया इस डिम प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है 2025 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना था, लेकिन इस योजना पर 2022-23 पर 30,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और सरकार ने ये दावा किया कि हम 98.70 परिवारों को नल का जल मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ, जल जीवन मिशन मोड डैश ने बताया कि अभी यह 95.7% कवरेज हो सका है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संरचना की कमी के चलते 46,633 ग्राम वार्डों में अभी तक 11.22 लाख गरीब परिवार जो है वंचित रह गया है। सीएजी की रिपोर्ट में दिए गए ये सब सलाह जो मैं आपको बता दिया, ये सब वही चीज है। पांचवा पॉइंट में आप ये जान सकते हैं कि बिहार की कमाई तो बढ़ा, लेकिन विकास के लिए 52% संसाधन अभी भी बच गए हैं। ये सब आंकड़ा है जो देख लीजिए पढ़ उड़ के। पैसे कहाँ खर्च हुआ, तो पिछले 5 वर्षों में आप देखेंगे तो 83% से अधिक खर्च राजस्व व्यय में खर्च हो गया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने अपनी आमदनी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वह वेतन पर, पेंशन पर, ब्याज पर और प्रशासन और सब्सिडी जैसे नियमित खर्च में इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखिएगा मार्च 2025 तक बिहार है जो बिहार पर 3,74,134 करोड़ रुपए का कर्ज है। 5 साल में बिहार का जो कुल बजट है उसमें 48.47% वृद्धि हुई है। 20-21 में बिहार का बजट 2.45 लाख करोड़ रुपए का था। 24-25 में ये बात करें तो 3.64 लाख करोड़ रुपए का हो गया है ये बढ़कर। हालांकि सरकार इसमें से 77,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई है। अब देखिए ये सब बताया, कैग रिपोर्ट की बड़ी बातें हैं। मनरेगा में अभी तक 44% वो बोला कि मैंने कि पद खाली है, 75% प्रशिक्षित मैंने सुपरवाइजर के पद खाली थे। मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। लोकपाल पर 31 से 28 महीने तक खाली रहे लोकपाल के जो पद है। बिना जमीन लिए 7 परियोजनाओं को टेंडर जारी हुआ। 320 करोड़ रुपए खर्च के बाद भी बागमती तटबंधों पर सवाल उठे। पुल बने लेकिन अप्रोच रोड नहीं बना। ये 30,500 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी 11.22 लाख परिवार नल जल से वंचित रहे। बिहार की कुल आय का लगभग 73% हिस्सा केंद्र से आता है और बिहार की कुल आय का लगभग 73% केंद्र से ही आता है। ये सब मैंने है। मनरेगा 44% फीसदी मतलब खाली है। ये सब मैं आपको बता दिया। ये सब है बिहार के हालात भाई। इसके बाद कैग ने क्या कहा, इतनी बड़ी बचत बताती है कि जरूरत का सही आकलन तो हुआ नहीं है। विभागों से अधिक बजट मांग लिया गया, बजट अनुमान जमीन नहीं थे। अनुपूरक बजट में 12 अनुदानों के 35 मामलों में 6225.58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट बेकार साबित हुआ है। तो ये हालात है भाई बिहार का, जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे गरीबताई के मामले में फिसड्डी राज है। बेरोजगारी दर भी वहां पर सबसे ज्यादा है। वहां के चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं और उस राज्य के हालात ये हैं। अब क्या इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आएगी, ये और धीरे धीरे खुलेगा।